हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा जो वॉल्यूम 3 की न्यू बुक जारी की गई है बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए, जिसका एग्ज़ाम जो है 7 अगस्त और 11 अगस्त को ले लिया गया है। और इसमें से यानी इन सभी प्रैक्टिस सेट्स में से 20 प्रैक्टिस सेट्स में से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जो है एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। ठीक है ना, ये बिल्कुल 10वीं कक्षा एवं समकक्ष स्तर से तैयार है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को कवर करेंगे। इससे पहले जो है 14 सेट कराए जा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसको जाकर अवश्य देख लीजिएगा। इसमें से जो है प्रश्न आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। यहाँ से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा गोवा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट है, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से 18 वर्ष हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स निम्न में से किस अर्थशास्त्री की पुस्तक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल की। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सुमेलित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 7 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन। उपरोक्त में से एक से अधिक सुमेलित है, यानी आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक जॉन मेनार्ड किन्स, और व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक अल्फ्रेड मार्शल। नेक्स्ट है, डैश योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा श्री मोटेंक सिंह अहलूवालिया। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में निवेश योजनाओं के संदर्भ में पीपीएफ में द्वितीय पी का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से प्रोविडेंट के लिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ये प्रश्न जो है बिहार पुलिस को पूछा गया है 7 अगस्त को ही। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन ने किया था। अगला प्रश्न है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जीवक था। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ से पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अलबरूनी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था। तो दीवान ए अर्ज विभाग जो संबंधित था रक्षा विभाग से संबंधित था, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। सूरज कुंड से प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 25 का, वो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन सूरज कुंड से। सूरज जो है बिल्कुल गलत लिखाया है, ऐसे लिखाता है सूरज। ठीक है, ये इधर वाला दिया है, ये जो है बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। विजय ने अजय को बहुत तिरस्कार किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 26 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा यहाँ से अपमान हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। तिरस्कार यानी अपमान होता है। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों का विलोम ज्ञात करना है। तो साध्य का विलोम जो हो जाएगा यहाँ से वो हो जाएगा असाध्य हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए दोपहर से पहले का समय। तो इसको जो कहते हैं वो राइट आंसर हो जाएगा पूर्वार्ध कहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछा जा रहा है, तो तोपची हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, चक्रव्यूह किसकी रचना है। तो चक्रव्यूह के रचनाकार जो हैं वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण की रचना है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है,
जिन शब्दों के ऊपर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वे कहलाते हैं। तो वे जो है यहाँ पर अवयव कहलाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है? तो यहाँ से अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, हम आज ही हमारा सामान ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ से दिया गया है, एक गेंद को किसी ऊंचाई से मुक्त रूप से छोड़ा जाता है। यदि गेंद पृथ्वी पर 7 सेकंड में पहुँचती है तो गेंद को कितनी ऊंचाई से छोड़ा जाएगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 240.1 मीटर। नेक्स्ट है, एक लेंस वायु में अभिसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है जबकि जल में अपसारी लेंस की व्यवहार करता है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 तथा 1.33 के बीच। नेक्स्ट है, यहाँ पर ये न्यूमेरिकल प्रश्न है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 35 का, वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे, दाब क्यों एक अदिश राशि है? तो दाब क्यों एक अदिश राशि है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 36 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन। यह अभिलंब बल के घटक एवं क्षेत्रफल का अनुपात होता है, इसलिए यह जो है अदिश राशि है। और दाब का ऐसे ही मतलब पूछा था तो पास्कल होता है। ठीक है, पास्कल होता है, ये पूछा था बिहार पुलिस में। नेक्स्ट है, किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर भी वोल्ट है, विभव भी वोल्ट है, उस बिंदु पर स्थित क्यू कूलाम आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यू गुणे भी हो जाएगा, क्यू गुणे भी जूल। नेक्स्ट है, यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाए तो यह घटना जो है वो क्या कहलाती है? तो यह घटना उपरोक्त में से एक से अधिक कहलाती है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा गुण चुंबकत्व के लिए एक निश्चित परीक्षण श्योर टेस्ट है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी प्रतिकर्षण गुण और दैशिक गुण। अगला प्रश्न है, एक बिंदु प्रकाश स्रोत के समानांतर एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, उत्तल लेंस का और यहाँ पर अवतल दर्पण का। नेक्स्ट है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है ना, ओम होता है, जिसे ग्रीक भाषा में ऐसे सूचित किया जाता है, ओम ओमेगा द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर बराबर होता है प्रतिरोध आर बराबर वी बटा आई। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 41 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन। वी को हम लोग वोल्ट बोलते हैं और यहाँ पर आई को एम्पियर या धारा बोलते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई? ये प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का, वो हो जाएगा यहाँ से महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत में से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जून 1948 तक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पुरुषों को हॉकी में अधिकतम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का, वो हो जाएगा यहाँ से भारत ने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भारत के बाहर विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय डैश में आरंभ किया गया है। तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से लॉस एंजलिस यूएसए में आरंभ किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो इनमें से सही कथन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ठीक है, यानी एक सस्ती न्यायिक सेवा है लोक अदालत। दूसरा यहाँ पर है एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है। तीसरा है यह त्वरित न्याय देता है और चौथा है सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट देखेंगे, वार एंड पीस पुस्तक किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय की। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से वो हो जाएगा 48 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, आपराधिक मामले। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें जो है
वो यहाँ पर लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या जो थी वो कितनी थी। तो यहाँ पर ये भी प्रश्न बिहार पुलिस में पूछ दिया गया है, 918 थी। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जिसको बोलते हैं की स्थापना कब हुई थी। ये 1935 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इन ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है यहाँ से देखेंगे, मांग के लिए होना जरूरी है, किसकी होना। तो यहाँ पर इनमें से सभी का, वस्तु की इच्छा का, साधन का, खर्च करने की तत्परता का, इनमें सभी का। नेक्स्ट है भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट है डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का, वो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहते हैं और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फिनोफैथलिन का उदासीन माध्यम में रंग क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, वो हो जाएगा यहाँ से गुलाबी रंग का होता है। नेक्स्ट है नौसादर का रासायनिक नाम, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नौसादर का रासायनिक नाम जो हो जाएगा वो यहाँ से अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, NH3Cl। नेक्स्ट है यहाँ से देखेंगे, यहाँ से अगला सवाल दिया गया है 65 नंबर, CuSO4 प्लस ZnSO4 प्लस Cu में यह जो है कौन सी अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट है Na2SO4 किस प्रकार का लवण है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ से सामान्य लवण है। ठीक है, नेक्स्ट है गंधक सल्फर जब नाइट्रिक अम्ल में डाला जाता है तब कौन सी गैस निकलती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन व सल्फर को एक ही समूह में रखने का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाह्यतम परमाणु कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, घटता है और बढ़ता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा धोवन सोडा के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चे पदार्थों के सही समूह को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NaCl, NH3, H2O और CO2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ से दिया गया है निम्न में से कौन सा कथन एंजाइम किण्वक के लिए सत्य नहीं है पूछा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, किण्वक सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाकर अभिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं। ये जो है बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह है, ये जो है यहाँ पर ब्राज़ील की पठार है। नेक्स्ट है दस्त-ए-लूट अवस्थित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो है ईरान में अवस्थित है। नेक्स्ट है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न है राम सेतु शुरू होता है। तो राम सेतु जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 75 का सी ऑप्शन, पंबन से। नेक्स्ट है बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है। ये प्रश्न आया था बिहार पुलिस में। इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क के लिए। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी उद्गार, ठीक है ना, नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल्टिक सागर में। अगला प्रश्न है भारत का पहला हॉकी संघ निम्नलिखित में से कौन सा था। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बंगाल हॉकी एसोसिएशन। अगला प्रश्न है डैश का संबंध फुटबॉल से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतोष ट्रॉफी का। नेक्स्ट है उल्लास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम से संबंधित है। नेक्स्ट है सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के आयामी गरीबी सूचकांक MPI 2024 के अनुसार बिहार की गरीबी आबादी कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 51.91%। नेक्स्ट है हाल ही में पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए प्रीफेयर मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नासा के द्वारा। अगला प्रश्न है मोहन चरण मांझी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा यहाँ से उड़ीसा के। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम केबल आधारित रेलवे पुल
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे। किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जम जाता है? ये यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, एडसीन का रोग। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। शरीर के किन भागों में रक्त प्रवाह तेज होता है? तेज होता है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महाधमनी में। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूरी शैवाल। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण का प्रकार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी, यानी XO प्रकार, XY प्रकार और ZW प्रकार। नेक्स्ट है, पादप विषाणुओं में प्रायः क्या होते हैं? तो ये जो होते हैं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा RNA होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा यौन संक्रामण रोग एक विषाणु के कारण होता है? तो ये जो है एड्स हो जाएगा। ठीक है, एड्स का पूर्ण रूप पूछेगा तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, विषाणु द्वारा फैलता है। चलिए यहाँ से अगला देखेंगे, कौन सा विकल्प सही ढंग से उस पथ को दर्शाता है जो मानव पुरुष प्रणाली के शुक्राणु मुक्त होने पर तय करते हैं? तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा टेस्टिस, फिर वॉस डिफेंस, फिर यूरोथ्रा और फिर पेनिस। नेक्स्ट है, मानव शरीर में मूत्र निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा घटनाक्रम घटित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निस्पंदन, फिर पुनः अवशोषण, फिर श्रवण। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को लेकर, प्रैक्टिस सेट नंबर 16 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलिएगा।